तो नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है एलआईसी विद निखिल में। और आज हम बात करने वाले हैं जीवन अमर 955 प्लान के बारे में, जिसको एलआईसी ने कुछ चेंजेस के साथ 23 नवंबर 2022 को दोबारा से लॉन्च करा है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो सबसे पहले तो बात करते हैं पॉलिसी पीरियड की, यानी कि हम इस पॉलिसी को कितने सालों के लिए ले सकते हैं। तो इस प्लान को हम 10 साल से लेकर 40 साल तक के लिए ले सकते हैं, जिसमें हमें 80 साल तक की उम्र तक का कवरेज मिलेगा। उसके बाद बात करें प्रीमियम पेमेंट टर्म की, तो इसमें हमें 4 ऑप्शन मिल जाते हैं: सिंगल प्रीमियम, और पॉलिसी टर्म -5 ईयर्स, पॉलिसी टर्म -10 ईयर्स, और रेगुलर प्रीमियम। सिंगल प्रीमियम आप सभी जानते हैं, इसमें हमें एक ही साथ एक बार में प्रीमियम जमा करा देना होता है। तो अगर आप 30 साल की पॉलिसी लेते हैं तो आपको 30 सालों तक या 15 सालों तक प्रीमियम नहीं देना, केवल एक ही बार में प्रीमियम जमा करा देना है और आपकी 30 सालों की पॉलिसी हो जाएगी। उसके बाद ऑप्शन 2 है 5 साल कम का प्रीमियम, यानी कि अगर आप 30 साल की पॉलिसी लेते हैं तो उसमें 5 साल कम यानी कि 25 साल तक प्रीमियम देना होगा, और जितने भी साल की आप पॉलिसी लेते हैं आपको बस उसमें से 5 साल कम प्रीमियम देना है। इसी तरीके से ऑप्शन 3 में भी है, आप जितने भी साल की पॉलिसी लेंगे उससे आपको 10 साल कम प्रीमियम देना है। और उसी तरीके से ऑप्शन 4 में है, ऑप्शन 4 में रेगुलर प्रीमियम है, यानी कि आप जितने सालों की पॉलिसी लेंगे उतने सालों तक आपको उसमें प्रीमियम देना है। यदि आप 15 साल की पॉलिसी लेते हैं तो 15 सालों का प्रीमियम देना होगा, यदि आप 20 साल की पॉलिसी लेते हैं तो आपको 20 सालों तक प्रीमियम देना है, और यदि आप 30 साल की पॉलिसी लेते हैं तो आपको 30 सालों तक इसमें प्रीमियम देना है। उसके बाद सम एश्योर्ड की बात करें तो इसमें भी हमें 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। ऑप्शन 1 में है लेवल सम एश्योर्ड, ऑप्शन 2 में है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। लेवल सम एश्योर्ड में क्या होगा कि जितने रुपए का आप बीमा लेंगे आपका बीमा एंड तक भी उतने ही रुपए का रहेगा। यानी कि यदि आप 1 करोड़ का बीमा लेते हो तो आपके पूरी पॉलिसी टर्म के दौरान 1 करोड़ का बीमा रहेगा। पॉलिसी धारक की यदि मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को 1 करोड़ का अमाउंट मिल जाएगा। उसके बाद इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में क्या होता है, आपका सम एश्योर्ड 2 गुना हो जाता है। यानी कि अगर आप 1 करोड़ का बीमा लेते हैं तो आपका बीमा 2 करोड़ का हो जाएगा। 2 करोड़ का वो कैसे होगा, पहले के 5 साल तो आपका बीमा 1 करोड़ का ही रहेगा, लेकिन 5वें साल के बाद 6वें साल से आपका बीमा हर साल 10% बढ़ता रहेगा 10 सालों तक। 10 सालों में आपका बीमा 10-10% से बढ़ बढ़कर 2 करोड़ का हो जाएगा, यानी कि 2 गुने अमाउंट का हो जाएगा। और ये कब तक होगा, 15वें साल तक, क्योंकि 5वें साल से बढ़ना शुरू होगा और आने वाले 10 सालों तक यानी कि 15वें साल में आपका बीमा 2 करोड़ का यानी कि 2 गुने अमाउंट का हो जाएगा। उसके बाद एज की बात करें तो इस पॉलिसी को 18 साल से लेकर 65 साल तक के व्यक्ति ले सकते हैं। एज एट मेच्योरिटी यानी कि मैक्सिमम एज एट मेच्योरिटी 80 साल दी गई है। और अगर आपको मेच्योरिटी एज नहीं पता तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। सम एश्योर्ड की बात करें तो उसमें हम कम से कम 25 लाख तक का बीमा ले सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने भी रुपए तक का उसमें बीमा ले सकते हैं, उसके लिए आपकी कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद सम एश्योर्ड ऑप्शन 1, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, ऑप्शन 1 में आप जितने रुपए का बीमा लेंगे आपका बीमा एंड तक भी उतने ही रुपए का रहेगा। ऑप्शन 2 में मैं आपको बता चुका हूं कि आपका बीमा 6वें साल से बढ़ेगा और ये 10-10% से बढ़ता रहेगा 10 सालों तक, जब तक आपका बीमा 2 गुने अमाउंट का नहीं हो जाता। उसके बाद बात करें क्लेम की, तो क्लेम में भी हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, सिंगल पेमेंट और इंस्टॉलमेंट में। सिंगल पेमेंट में यदि बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को सारा अमाउंट एक साथ मिल जाएगा, और इंस्टॉलमेंट में यदि बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो आने वाले 5 सालों में आपको जो प्रीमियम जो मेच्योरिटी का अमाउंट है वो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली आने वाले टाइम में 5 सालों तक ऐसे मिलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का एग्जांपल लिया है। यहाँ पे 1 करोड़ का मैंने एग्जांपल लिया है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिन्होंने 1 करोड़ का बीमा लिया है, और उन्होंने यह बीमा लिया है 30 सालों के लिए। तो पहले 5 साल तो उनका बीमा 1 करोड़ का ही रहेगा, यानी कि अगर पहले 5 साल में उनकी डेथ हो जाती है तो उन्हें 1 करोड़ ही मिलेगा। लेकिन अगर उनकी डेथ छठवें साल होती है तो उन्हें 1 करोड़ 10 लाख रुपए मिलेंगे। 7वें साल होती है तो 1 करोड़ 20 लाख मिलेंगे। मतलब यह 10% से बढ़ता जाएगा आने वाले 10 सालों तक, जब तक आपका सम एश्योर्ड का अमाउंट 2 गुना यानी कि 2 करोड़ नहीं हो जाता। तो फिर 15वें साल जो होगा, या क्योंकि 5वें साल से बढ़ना शुरू हुआ था, और 15वें साल हो जाएंगे 10 10 साल इस पॉलिसी को, तो 10 सालों तक ये बढ़ता रहता है 10% से। तो 15वें साल आपका जो सम एश्योर्ड का अमाउंट वो 2 करोड़ रुपए हो जाएगा, और एंड तक यानी कि 30वें साल तक पॉलिसी के 15वें साल से यह अमाउंट आपका 2 करोड़ ही रहेगा। उसके बाद दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप मेरी वीडियो पे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ भी सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे राइडर की बात करें तो राइडर हमें यहाँ पे मिल जाता है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। ये वाला राइडर हमें इसमें पॉलिसी में हम ऐड करवा सकते हैं। इसको ऐड करवाने से क्या होगा, मान लीजिए पॉलिसी धारक की मृत्यु होती है एक्सीडेंट की वजह से, तो उस केस में आपका अमाउंट डबल मिलेगा। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें 2 ऑप्शन है सम एश्योर्ड के, एक लेवल सम एश्योर्ड, एक इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। तो अगर आप इस राइडर को ऐड करवाते हैं
तो लेवल सम एश्योर्ड अगर मान लीजिए आपने 1 करोड़ का बीमा लिया है और एक्सीडेंट से डेथ हुई है तो इसमें आपको 2 करोड़ मिलेंगे, यानी कि डबल अमाउंट। और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में क्या होगा, आपको 2 करोड़ तो मिलेंगे एक्सीडेंट के केस में, क्योंकि लेवल सम एश्योर्ड में 2 करोड़ मिल रहे थे, तो इंक्रीजिंग में 2 करोड़ तो आपके पक्के हैं ही, साथ में 1 करोड़ भी मिलेंगे आपको, क्योंकि आपने इंक्रीजिंग वाला ऑप्शन चूज करा है। तो यहाँ पे टोटल आपको 3 करोड़ का अमाउंट मिलेगा। लेकिन ये 3 करोड़ जब मिलेगा जब पॉलिसी के 15 साल पूरे हो जाएंगे। अगर 15 साल से पहले मृत्यु होती है पॉलिसी होल्डर की तो 2 करोड़ तो पक्के ही पक्के हैं, लेकिन उसके बाद 10% से बढ़ते बढ़ते जितना भी आपका अमाउंट हो चुका होगा, 7वें साल, 8वें साल या 10वें साल, जितना भी अमाउंट आपका हो गया होगा 10% से बढ़कर 2 करोड़ प्लस वो अमाउंट आपको मिलेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रीमियम जो है डिफरेंट है स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स के लिए, यानी कि जो सिगरेट वगैरह पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, उनका प्रीमियम अलग है, यानी कि उनका प्रीमियम ज्यादा है, और जो नहीं करते उनका प्रीमियम कम है। और जो फीमेल्स है यानी कि महिलाएं हैं उनके लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया गया है प्रीमियम में भी। उसके बाद दोस्तों इसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ग्रेस पीरियड 30 दिन का मिल जाता है, यानी कि प्रीमियम भरने के लिए एक्स्ट्रा टाइम, क्योंकि यह एक ईयरली पॉलिसी है, इसमें ईयरली प्रीमियम जाता है, इस वजह से इसमें 30 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। लोन इसमें अवेलेबल नहीं है। और सरेंडर की बात करें तो सिंगल प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम वाले ऑप्शन में इसमें सरेंडर का बेनिफिट देखने को मिल जाता है। इनकम टैक्स की बात करें तो प्रीमियम पे हम रिबेट ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80C के अंदर, और डेथ क्लेम भी बिल्कुल टैक्स फ्री है अंडर सेक्शन 10(10)(d). उसके बाद यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है लेवल सम एश्योर्ड का, यानी कि फर्स्ट वाले ऑप्शन का। तो यहाँ पर एज दी गई है 20 साल, यानी कि कोई 20 साल का व्यक्ति अगर इस प्लान को 20 साल के लिए लेता है तो उसका रेगुलर प्रीमियम जाएगा 5959। और अगर वह 5 साल वाले ऑप्शन को चूज करता है, यानी कि पॉलिसी पीरियड से 5 साल कम, यानी कि 15 साल तक प्रीमियम देने वाला ऑप्शन चूज करता है तो इतना प्रीमियम जाएगा। 10 साल वाले प्रीमियम को अगर वो चूज करता है तो इतना प्रीमियम। और अगर वह सिंगल प्रीमियम देना चाहता है तो 57,768 रुपए, ये बिना टैक्स के है, इसमें आगे टैक्स भी लगेगा तो आपका प्रीमियम कुछ इंक्रीज भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सिंगल प्रीमियम में 57,000 रुपए कुछ जाएंगे और रेगुलर प्रीमियम में 5959। तो ये अगर आप रेगुलर प्रीमियम लेते हो तो आपको 20 सालों तक प्रीमियम देना होगा, तो ये अमाउंट लगभग आपका 1 लाख से भी ऊपर हो जाएगा। इसलिए आप देख लीजिएगा, अगर आपको सिंगल प्रीमियम लेना है तो आप सिंगल प्रीमियम भी ले सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे 30 साल की उम्र वालों के लिए भी एग्जाम्पल लिया गया है और 40 साल की उम्र वालों के लिए भी एग्जाम्पल लिया गया है। उसके बाद ये ऑप्शन 2 का एग्जांपल है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी दिया गया है, एज दी गई है, पॉलिसी टर्म दिया गया है, और रेगुलर प्रीमियम में इतना प्रीमियम है, और अगर 5 साल वाला कम लेते हो तो इतना प्रीमियम है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, कमेंट भी करना और वीडियो को शेयर भी करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।